सपने, ड्रीम्स, ये दोनों शब्द हम सभी को पता तो है, लेकिन क्या हम सभी को एक्चुअल में इसका मीनिंग पता है? सपने ना देखना और सपने देखते ही रह जाना। ना देखो तो ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे रंग विहीन, कलरलेस, दाग विहीन। और अगर बहुत ज़्यादा देखते रह जाओ तो ज़िंदगी वहीं के वही, बस हम सपने ही देखते रह गए। मैं भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 3-4 साल से ट्रैवल ही करता था बट कुछ कर नहीं पाता था। तो सोचा एक दिन क्यों ना अपना कैमरा उठाया जाए और कुछ कैप्चर किया जाए। तो उसी का प्रयास इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश। बाय चेज द माइलस्टोन प्रेजेंट्स बाय अमित। ये तो पता लग गया कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप पूछोगे भैया करते क्या हो? तो करते वही है जो हर कोई करता है, नौकरी। नौकरी कहाँ? बस फुल टाइम प्रोफेशन जो मेरा है वो है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। कहाँ? यही आपका दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, इन्हीं समुंदर जैसे शहरों में एक कोई बड़ा सा कोई ग्लास का चकाचौंध वाला बिल्डिंग है, कोई अननोन सा कोई फ्लोर है और कोई कंपनी है जो दूर बैठे अमेरिका में हमारा काम पहुंचता है। और उन्हीं में से 99% लोगों को ना मैं उस कंपनी के जानता हूं, ना वो कंपनी के लोग मुझे जानते हैं। बस वहीं पे काम करते हैं और यहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि भैया ये तो फुल टाइम मैं नहीं कर सकता, कुछ मुझे और भी करना है। बस फिर क्या, उठा लिया अपना झोला यानी कि मेरा रक्सैक और निकल पड़ा अपने भ्रमण में। वो कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भगवानों ने, मुनि ऋषियों ने, सब ने भ्रमण किया है। तो मैं भी उसी रास्ते चलने के लिए, खुद को जानने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहला अपना रक्सैक उठाया और सबसे पहला जो मैं अकेले गया था, ऑल्दो ग्रुप के साथ था बट वैसे मैं अकेले गया था, वो था आपका खीरगंगा ट्रैक जो कि पार्वती वैली में है, जो कि एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही एक सुंदर एक एक्सपीरियंस था। लेकिन और ट्रिप क्लिक किया और वो ट्रिप था पहला अपना मोटरसाइकिल पे। बड़ा मन था कि देखते इसके अप्रैल मंथ में नैनीताल, भीमताल, वो पूरा एरिया अकेले गया। 3 से 4 दिन का वो ट्रिप था और वहीं से पता लग गया कि यही है मेरी वो डेस्टिनी जिसको शायद मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। आगे का मुझे नहीं पता बट फ़िलहाल मोटरसाइकिल से ट्रैवल करना ही मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है अभी के लिए। Now this is gain -5, that was -10. I am just testing the stark difference which ताकि वॉइस का जो आउटपुट है उसमें कैसा आए, राइट, ये टेस्ट करने के लिए। सो ये था स्टैटिक में। आप चलते हैं, थोड़ा मोशन में आते हैं। आज 0 to 100 का टेस्ट कर ही लेते हैं। वेट, so 80-90 crossed and 100. I guess 9 से 10 सेकेंड लगा होगा। I know it is pretty slow, हो भी गया, इसमें बहुत कुछ चीज़ें लग। और ये रहा मेरा सबसे पहला प्यार, माई एक्सप्लोरर विच इज़ यामाहा FZ250, जो कि मैंने 2019 में परचेज़ किया हुआ था। और इसके साथ अभी तक मैं 48,000 किलोमीटर्स के अराउंड चल चुका हूँ और वेरियस बहुत सारे मेमोरीज़ क्रिएट किए हैं। हिमालयस के कोने कोने तक जाने की कोशिश किया है, उत्तराखंड, हिमाचल मोस्टली, और रिसेंटली अभी लेह लद्दाख। उसकी मैंने कुछ शॉट्स आपको प्रीवियसली शो किया है और आगे भी मैं और करता रहूँगा। सब में अपने कमियां और खामियां होती है और बाइकों में भी यही चीज़ होता है। इस बाइक ने मुझे इतना ज़्यादा साथ दिया है, 48,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चल चुका है और आज भी ये नया जैसा फील होता है। इसको मैं लिटरली अभी दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट उमलिंगला, वहाँ तक मैंने पहुँचाया। खारदुंगला, वहाँ मैंने पहुँचाया। कहीं पे भी मुझे कोई भी स्ट्रगल फील नहीं हुआ, जबकि मैं सामान से पूरा लदा हुआ था। एक एक मोड़, एक एक पॉइंट, एक एक जगह ऐसा फील मैंने लिटरली दूसरे बहुत सारे बाइकों के देखे। ज़्यादातर वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, वो मेरे से हायर सीसी की बाइक्स थी। आप समझ सकते, बोलते हैं ना, हवा की तरह चढ़ रही थी। इरेस्पेक्टिव ऑफ 250 सीसी होने के बावजूद
इसके अंदर वो इमेंस टॉर्क, इमेंस पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एक सिटी स्ट्रीट फाइटर बाइक होने के बावजूद इसने उन हाई पासेस पे, उन टफ रोड्स पे, उन टफ वेदर पे भी इसने मुझे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा रहा। तो अब बारी आ गई थी क्या? अब बारी आ गई थी कुछ अपग्रेड करने का। लेकिन आप बोलोगे जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तो अपग्रेड करने की ज़रूरत क्या थी? प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक चीज़ से कहते हैं ना कि एक पर्पस होता है एक सिटी का और एक अपना टूर का, ट्रैवल का, एक ऑफ रोड का, जिसका उसमें भी सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसमें फील ज़्यादा होता था क्योंकि उसका सस्पेंशन ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रू बाइकर्स होते हैं उनको पता होता है कि हर एक बाइक का एक खुद का एक पर्पस होता है। कैफे रेसर हो गया आपका, बॉबर हो गया आपका, स्ट्रीट वाली बाइक हो गई आपकी, ट्रैक वाली बाइक, सबका एक अपना पर्पस होता है और एक ही बाइक से आप ज़्यादातर आप नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपका आप ले आता है कि मुझे कुछ अपग्रेड की ज़रूरत थी। तो वही अपग्रेड की तरफ बढ़ते हुए आज 2025 अक्टूबर के महीने में मैंने एक अपने लिए कुछ एक नया अपग्रेड किया। चलते हैं एंड देखते हैं। हेलो, हाँ बस आ गया, मैं बाहर ही आ रहा हूँ गेट से, 1 मिनट। वीडियो लाइक कीजिए, मजा ले। क्या नाम है इस मूवी का? एडवेंचर 390 एक्सप्लोर। दोस्तों बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है और ये अपना नया मेंबर ऐड हो चुका है अपने गराज में। चलिए, जस्ट अभी शोरूम से मैं निकला हूँ। ये रहा KTM, अभी जस्ट इसका डिलीवरी लिया है। एक्साइटेड हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरी बातों को। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी इसको चला के इसको प्रॉपर समझना है। अभी तो सबसे पहले इसको पूजा वूजा करवाना है। मम्मी वेट कर रही है, मम्मी पापा दोनों। इसका पूजा वगैरह सब कुछ अभी होगा एंड फिर उसके बाद इसका नंबर प्लेट आए, देन वी विल गिव इट अ शॉट। चलिए, ओके। हाइट में मैं छोटा हूँ इसके लिए हाइट में मैं थोड़ा सा छोटा हूँ। दोनों एक साइड मेरा टिप्टो हो रहा है। 182 kgs, नाइस ओके। चलिए इधर से ही ले लेता हूँ। ओके, एक्सेलरेशन इसका ज़बरदस्त। वाइब्रेशंस है, नाइस। वाइब्रेशन इसमें है, ठीक ठाक वाइब्रेशन है। ब्रेकिंग तो जैसे कि बोला है कि ये फर्स्ट सर्विस के बाद मैं इसको सेंटर्ड वाले पैड इसमें लगाऊंगा, तभी जाके जो है ये ठीक होगा। बट अभी पहले इसमें बहुत सारा काम है, कस्टम वगैरह, कस्टमाइजेशन, आई मीन सारे के सारे जो आइटम्स हैं ना, जैसे कि इसका क्रैश गार्ड हो गया, इसका ये TFT का इसका वो हो गया। पहले चलिए फ्यूल इसमें फिल कराते हैं। पावर तो इसमें लाइक डैम क्रेज़ी, वाइब्रेशंस है बट इग्नोरेबल है। फर्स्ट सर्विस के बाद सब यही हर कोई रिकमेंड कर रहा है कि आपका जो वाइब्रेशन है वो चला जाएगा। तो देखते हैं। ओफ,
KTM का पिकअप भाई साहब, लाइक डैम। FZ 250 जो मेरे पास है अभी, उसके बाद ये चला रहा हूँ ना, लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई हवाई जहाज़ चला रहा हूँ, हवाई जहाज़। अभी मुझे फ्यूल अप कराना है। अभी सेटिंग्स को इग्नोर करिएगा क्योंकि सारा कुछ जो है इसमें ना, एवरीथिंग इज़ लाइक, अभी रीसेट करना है। 6:44 AM आ रहा है, बट इट इज़ नॉट 6:44 AM ऑब्वियसली, इट इज़ राइट नाउ आई गेस 5। पूरे सुबह से लगा पड़ा हूँ एंड पता भी नहीं था कि मुझे आज मिलेगा डिलीवरी, नॉट श्योर, बट एकदम से कॉल आता है कि आ जाओ आप, और मैं आ गया लेने। बट वही है, चलो अब उस तरफ है यामाहा वाला मेरा शोरूम, इस तरफ KTM का। लेट्स सी। हैंडल बार पोजीशन है, डैम क्रेजी। आई मीन जस्ट कितना कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ, चौड़ा। इस पे मैं जो राइज़र है वो एंगुलर वाला लेके आया हूँ, उसके बाद तो इट विल बी लाइक हवाई जहाज़ चला रहा हूँ मैं। तो इट्स क्रेजी एंड चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ पेट्रोल पंप। अब इसको कराते हैं, इसको फिल अप कराते हैं। न्यूट्रल ऐसे बंद होगा, ठीक है। और एक पैर अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो एक पैर टिपटो हो रहा है। 2.5 की तरह ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसको करते हैं टैंक अप। फुल नॉर्मल है ना? हाँ जी, नॉर्मली फुल कर दो। बस हो गया। बस कितना आया? 1277 कार्ड। हो चुका है इसका पेड। चलो अब घर की तरफ चलते हैं, पूजा करवाना है। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अमेजिंग। आई मीन मैं FZ 25 चलाता हूँ, उसमें एक स्मूथ लीनियर डिलीवरी है एंड दिस इज़, ये भी स्मूथ है। मतलब इसका जो पिकअप है वो ऐसे मैड वैसा वाला नहीं है, बट है, पावर है। मतलब आप जब इसको थ्रॉटल को पुल करोगे ना, ओए होए, इट्स लाइक क्रेजी। एकदम स्मूथ जिसे कहते हैं ना, और इतना भी वाइब्रेशन नहीं है जो लोगों ने ना बहुत वो कर रखा है। इस ये जो लोगों ने जो बोल के रखा है ना, आई लाइक इट। और ये है हाई रेविंग इंजन है, तो मेरे हिसाब से ये हाई रेव्स पे बहुत स्मूथ होगा। मतलब मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ तक आए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगा, आप एज अ फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ। मेरा चैनल काफ़ी नया है, एकदम ही नया है, पहला वीडियो है, तो आप लोगों की बहुत हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। और स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग एडवेंचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आप अगर मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं कहाँ होके आया हूँ, तो इसीलिए इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़िए, इसी नाम से होगा। और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।